नमस्कार, मैं हॉरिस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, ये हमारी फिटर थ्योरी की जो आज क्लास है वो है हमारी 19वीं। जो आप इस क्लास के बाद जान पाओगे फिक्स ड्रिलिंग मशीन। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, जो हम बैक क्लास में करा चुके हैं, यानी क्लास नंबर 18। तो आइए जानते हैं हम कटिंग टूल। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हमारा कटिंग टूल। कटिंग टूल के अंदर के ये सारे भाग हैं फिक्स ड्रिलिंग मशीन। तो आइए जानते हैं हमारा फिक्स ड्रिलिंग मशीन क्या होता है। यह हमारी वह मशीन होती है जो एक ही स्थान पर फिक्स होती है। हम वहां पर अपने जॉबों को लाकर उस पर होल होल करते हैं, रीमिंग करते हैं, टैपिंग करते हैं और ड्रिलिंग करते हैं। ठीक, जब भी आपको किसी जॉब में होल करने की, थ्रेड काटने की, फ्रीसिंग करने की जरूरत पड़ती है तो आपको उस पर ड्रिल, रीमिंग, टैपिंग आदि ऑपरेशन करने पड़ते हैं, जो हम इस मशीन की सहायता से कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं फिक्स ड्रिलिंग मशीन हमारे निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। गैंग ड्रिलिंग मशीन, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन, कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, मल्टी स्पेंडल ड्रिलिंग मशीन। ये हमारी 6 प्रकार की हमने ली है। यह सभी अपने अपने जगह पर अपना अपना काम करती हैं। सभी से होल, रीमिंग, टैपिंग सभी से होती है, लेकिन डिफरेंट जॉबों के लिए यह प्रयोग की जाती हैं। तो आइए हम आपको इन सभी के बारे में अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये आपका फिक्स ड्रिलिंग मशीन क्या है। यह मशीनें एक स्थान पर फिक्स की होती हैं। कहाँ पर होती है हमारी? एक स्थान पर फिक्स होती है और इसका प्रयोग ड्रिलिंग के लिए, रीमिंग के लिए, टैपिंग के लिए आदि ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ये हमारी एक स्थान पर फिक्स। जो इससे पहले टॉपिक था, इससे पहले वाली वीडियो में जो हमारा था पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, जिस मशीन को हम जहां मन आता था वहां लेके चल देते थे। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस मशीन में क्या था कि हम जॉब को मशीन तक नहीं लेके आ सकते, क्योंकि वह जॉब बड़ा होता था या फिक्स होता था। इस वजह से हम उस जॉब के लिए मशीन तक लाना असंभव था, तो हमें वो मशीन ही जॉब के पास लेके जानी पड़ती थी। अब इस कंडीशन में क्या है, फिक्स ड्रिलिंग मशीन में ये हमारी बहुत बड़ी मशीन है जो एक स्थान पर फिक्स है। ठीक, अब हमने क्या करना है, जो हमारे जॉब है छोटे मोटे जैसे भी हैं, जिन जॉबों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं या मशीन के पास ला सकते हैं, होल्ड करने के लिए, रीमिंग करने के लिए, टैपिंग करने के लिए या कुछ और ऑपरेशन करने के लिए। तो आइए जानते हैं जो हमारी निम्नलिखित प्रकार की मशीन होती है वो हमारी यह निम्न प्रकार की होती है। जैसा कि आप जान चुके हो, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन, कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन और मल्टी स्पेंडल ड्रिलिंग मशीन। हमने बारी से आपके लिए समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये आपकी पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। इस मशीन पर 25 mm साइज तक के ड्रिल पकड़े जा सकते हैं। जो आपका ड्रिल होता है टेपर सेंक ड्रिल 25 mm साइज का, 25 mm साइज में या इससे अधिक वाले जो भी ड्रिल होते हमारे, वो हमारे टेपर सेंक में मिलते हैं, जो ड्रिल के अंदर मोर्स टेपर कटा होता है, जो हम इन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। जो आप यहाँ पर फिगर देख रहे हो, ये आपका बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन। जो आपका फिगर यहाँ पे वो है आपका पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। वो आपका फिगर है पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, जिसमें हम 25 mm साइज तक के ड्रिल पकड़ सकते हैं। जैसे बड़े साइज के टेपर सेंक ड्रिल पकड़े जाते हैं, इसे धरती पर फाउंडेशन करके काम में लाया जाता है। इस मशीन को, कौन सी वाले को? पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन को, फाउंडेशन को धरती पर फिक्स करके फाउंडेशन के ऊपर पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन के लिए हम
यूज करते हैं, जिससे में हम 25 mm साइज तक के ड्रिल पकड़ सकते हैं। ये हमारे टेपर संग ड्रिल पकड़ जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसके अंग निम्न हैं। जो हमारी पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है, इसके पार्ट्स, जो इसकी टोटल बॉडी है, असेंबली है, एक्सेसरीज है, वो जी क्या क्या है। बेस प्लेट जो सबसे नीचे होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है। पिलर हमारा एक होता है बेस प्लेट के साथ ही, जो सारी चीजें पिलर पर टिकी होती हैं, जो हमारा बेस प्लेट में ठुका होता है या लगा होता है। स्पेंडल जो ड्रिल को मूव करता है या गाइड करता है। मेन ड्राइव जो हमारे गियर वगैरह पुल्ली वगैरह होती हैं। फीड ड्राइव ये भी हमारे गियर पुल्ली होती हैं। ये हमारी टेबल इस पर टी स्लॉट कटी होती है, जिस पर हम बेंच वाइज को या जॉब को टी बोल्ट की सहायता से या नट बोल्ट की सहायता से कसकर उसको ऑपरेशन करते हैं, उन ऑपरेशनों को हम अंजाम देते हैं। तो आइए जानते हैं हम इन सभी के बारे में बारी बारी से, जैसे कि बेस प्लेट किस मेटल की बनी होती है, किस काम के लिए होती है, कहाँ होती है। ठीक, इन सभी को हम बारी बारी जानते हैं। उसके बाद चलते हैं फिर हम सेकंड की ओर, जो हमारा बेंच ड्रिलिंग मशीन। तो आइए, जैसा कि आप स्क्रीन पर एक फिगर देख रहे हो, ये आपकी है पिलर टाइप ड्रिल मशीन। ठीक, जिससे हम आपको बताने वाले हैं बेस, जो इसकी बॉडी के पार्ट्स हैं। बेस क्या है? बेस सबसे नीचे वाला भाग होता है, जो जमीन पर रखा जाता है। यह हमारा क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है। इसके पीछे हम इसको अच्छे से मशीन करके परिशुद्ध बना के यूज करते हैं। इसके पीछे एक पिलर टाइप का गोल आयताकार एक रॉड लगा देते हैं, जिसे हम और उसके ऊपर एक्सेसरीज लगा सकें। तो आइए जानते हैं हम जो है हमारे बेस प्लेट। यह क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन की मजबूत आयताकार प्लेट होती है। इसकी ऊपरी सतह पर टी स्लॉट कटे होते हैं, जो जॉब अथवा वायस को क्लैंप करने में सहायता होती है। जॉब अथवा वायस को क्लैंप करने में सहायक करते हैं क्या? टी स्लॉट। इस प्लेट की निचली सतह को अच्छी प्रकार मशीन किया होता है और पीछे वाले भाग को बोर करके पिलर फिट कर दिया जाता है। जो इस बेस प्लेट का पीछे वाला भाग है, उस पर हम एक बोर करते हैं, यानी कि होल करते हैं। उस होल में एक पिलर मतलब कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील का एक खम्मा, उसमें हम लगा देते हैं। जो जैसे कि आप इस पर देख रहे हो, ये इस सारी चीजें आप लगा सकते हो। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट हमारा पिलर क्या है? यह कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील का गोलाकार बना होता है और अंदर से खोखला होता है। जो आपका एक रॉड टाइप का देख रहे हैं पिलर, जिस पर सारी चीजें टिकी हुई हैं, जो हमारा बेस प्लेट में ठुका हुआ है। इस बेस प्लेट पर लंब रूप में फिक्स किया होता है। ये हमारा किस पर? लंब रूप में बेस प्लेट पर टिका हुआ है। इसके साथ मशीन टेबल तथा स्पेंडल हेड कसे होते हैं। मशीन टेबल लगी, इस पर हेड्स लगा है। ठीक, सारी चीजें किस पर रुकी हुई हैं? पिलर पर। आइए जानते हैं हम स्पेंडल हमारा क्या है? यह कार्बन स्टील की एक गोल रॉड है। स्पेंडल जो हमारी कार्बन स्टील की गोल रॉड है, जो हमारे ड्रिल पकड़ने के लिए या ड्रिल को घुमाने के लिए सहायक होती है, जिसके एक सिरे पर स्टैंडर्ड मोस्ट टेपर बोर बना होता है, जिसके इंटरनल एक सिरे पर मोस्ट टेपर बना होता है, जो हम ड्रिल, रीमिंग, टैपिंग आदि ऑपरेशन करने के लिए टूल पकड़ते हैं। जिससे ड्रिलिंग टूल या स्लीप आदि पकड़े जाते हैं। इसे चाल देने के लिए इसके दूसरे सिरे पर स्टेप कॉन पुल्ली लगी होती है। स्पेंडल के दूसरे सिरे पर स्टेप कॉन पुल्ली लगी होती है, जो हमारी मोटर से कांटेक्ट में होती है बेल्ट के द्वारा। बेल्ट कौन सी होती है? बी बेल्ट। इसे चाल देने के लिए इसके दूसरे सिरे पर स्टेप कॉन पुल्ली लगी होती है। इस पुल्ली में बॉल बेयरिंग और रिंग नट आदि लगे होते हैं। जो पुल्ली होती है उसमें कौन सी बेयरिंग लगी होती है? बॉल बेयरिंग, जो हमारी रिंग नट आदि से कसी होती है। तो आइए जानते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट।
देखते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा मेन ड्राइव। स्पेंडल हेड में लगे ब्रैकेट पर बिजली की मोटर लगी होती है। जो हमारा स्पेंडल होता है, जो इससे पहले वाला पॉइंट था, जो हमारा पॉइंट था तीसरा, जो कराया था हमने स्पेंडल का, एक स्पेंडल का नीचे वाला बेस में कसा होता है, उसका दूसरा ऊपर वाला हेड है, उसके ऊपर क्या है, ब्रैकेट पर बिजली की मोटर लगी होती है। मोटर और स्पेंडल दोनों पर स्टेप कोण पुल्ली विपरीत दिशा में फिट होती हैं। मोटर पर और स्पेंडल पर दोनों पर कोण पुल्ली लगी होती है, जो विपरीत दिशा में लगी होती है। विपरीत दिशा का मतलब ऊपर वाली का साइज छोटा और विपरीत वाली का ऊपर वाली साइज बड़ा। सेम इसी तरीके से विपरीत वाली का जो हमारे स्पेंडल में उसका छोटा और जो मोटर वाली साइड में उसका बड़ा। ठीक, वी बेल्ट और पुल्ली की सहायता से स्पेंडल को भिन्न भिन्न चाल मिलती है। जब भी मान लो मोटर के 2 चक्कर और स्पेंडल के 4 चक्कर, यानी स्पेंडल वाली ड्रिल के 4 चक्कर, क्योंकि मोटर वाली पुल्ली का साइज बड़ा है, स्पेंडल वाली पुल्ली का साइज छोटा है, तो वह 1:2, 1:2 का रेशियो वहाँ बनता है। इस हिसाब से हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। मोटर की स्पीड अधिक और स्पेंडल की स्पीड कम, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, और मोटर की स्पीड कम, स्पेंडल की स्पीड ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है। आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा फीड ड्राइव। फीड मैकेनिज्म से घूमते हुए ड्रिल स्पेंडल को फीड मिलती है। जो हमारा स्पेंडल मैकेनिज्म के द्वारा घूम रहा है, उसी से हम फीड दे पाएंगे। स्पेंडल के ऊपर फिट हुए स्लीव पर रैक कटा होता है। जो हमारा स्पेंडल होता है उसके ऊपर रैक और पिनियन कटे होते हैं। इस रैक से पिनियन गियर मैच करता है। जब रैक होगा तो वहाँ पिनियन भी साथ में होगा, क्योंकि उन दोनों का काम यही होता है, ऊपर नीचे गति को ट्रांसमिट करना। और पिनियन के हेड लीवर द्वारा घुमाया जाता है। जो हमारा पिनियन का हेड होता है उसके द्वारा हम मैच को घुमाते हैं, जो हमारा रैक और पिनियन उस पर काम करता है, जिसे फीड लीवर भी कहते हैं। फीड ड्राइव को हम फीड लीवर भी कहते हैं। आइए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो है हमारा टेबल। ये हमारा लास्ट पॉइंट इसका। उसके बाद हमारा आएगा बेंच टाइप ड्रिल मशीन। टेबल क्या होती है, यह हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह गोलाकार या आयताकार होता है। जो आपकी टेबल होती है जिस पर हम जॉब को बांधते हैं, ठीक, उसे हम टेबल कहते हैं। इसके ऊपर टी स्लॉट कटी होती है, जो आपकी एक, जैसे आप मशीन देख रहे हो वही वाली पिलर टाइप ड्रिल मशीन। इसका सबसे बीच में है वो आपकी है क्या, टेबल। इस टेबल पर टी स्लॉट कटी होती है। हम इस टेबल पर जॉब को बोल्टों की सहायता से या टी बोल्ट की सहायता से ऐसे ही बांध सकते हैं। या अगर आपका कोई छोटा जॉब है या उस प्लेट पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा टेबल पर, तो हमें क्या करना होगा, हमारे लिए वहाँ पर एक बेंच एक बाइस लगानी होगी। इसके ऊपर टी स्लॉट कटी होती है, जिनमें जैसे कि यहाँ दे रखा है, टी स्लॉट कटी होती है जिनमें टी हेड बोल्ट डालकर नट डालकर जॉब को कस सकते हैं, या बाइस की सहायता से किससे, टेबल पर हम बाइस को बांध सकते हैं। बाइस में फिर हम जॉब को बांध सकते हैं। पकड़ा जाता है। टेबल को जॉब की ऊंचाई के अनुसार पिलर पर ऊपर नीचे सेट करने के लिए एक रैक और पिनियन गियर लगा होता है। जो हमारा पिलर होता है, पिलर पर टेबल को हम रैक और पिनियन की सहायता से जॉब की ऊंचाई के हिसाब से हम उस टेबल को ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। किसकी सहायता से, रैक और पिनियन गियर की सहायता से। अपने हिसाब से हम उसके लिए या जॉब के हिसाब से उसे सेट कर सकते हैं, ऊपर या नीचे। तो आइए चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेंच ड्रिलिंग मशीन। हम बेंच ड्रिलिंग मशीन, जैसा कि आप देख रहे हो बेंच ड्रिलिंग मशीन। इस मशीन को बेंच पर फिट करके काम में लाया जाता है। जो हमारी बेंच ड्रिलिंग मशीन किस पर, बेंच पर फिट करके काम में लाते हैं। इस मशीन के चक में 13 mm साइज
13 mm साइज तक के सीधे सेंग वाले ड्रिल को पकड़कर चूरा किया जाता है। इसे सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं। ठीक, जो हमारी बेंच वाली ड्रिल होती है उसे बेंच पर फिट करके और 13 mm साइज के ड्रिल सेंग को फिट करके उसे हम काम में लाते हैं। इसका नाम दूसरा है सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। तो आइए चलते हैं तीसरे पॉइंट को, जो हमारा कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन। कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन यह हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रिलिंग मशीन है और बहुत ही अच्छे काम के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे यह एक हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन है जिस पर बड़े बड़े साइज के तथा गहरे सुराख किए जाते हैं। इसे ऑटोमेटिक फीड दी जाती है। यह हमारी हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन है जिस पर बड़े साइज और गहरे सुराख किए जाते हैं। बड़े साइज के सुराख और गहरे साइज के सुराख किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन। आइए चलते हैं हम चौथे पॉइंट को, जो है हमारा रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन का अंतर यह है कि जो हमारे कभी कभी बड़े जॉब होते हैं जो मशीन के नीचे नहीं आ पाते, तो उसके लिए किसी भी रेडियल में ड्रिल को घुमाकर उस जॉब के ऊपर आसानी से हम रख सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मशीन के नीचे जॉब सेट नहीं हो पाते, तो उसकी वजह से हमारा जो होल होता है वह हमारा परिशुद्ध यानी कि इनकरेक्ट होल बन पाता है, जो किसी काम का नहीं होता। तो रेडियल मशीन से हम किसी भी एंगल पर, किसी भी चाप पर, किसी भी दिशा में इच्छा अनुसार कहीं भी होल एक्यूरेसी में कर सकते हैं। आइए जानते हैं। अधिकतर भारी जॉब पर परिशुद्ध सुराख करने के लिए उन्हें टेबल पर सेट करना कठिन होता है। जो हमारे भारी जॉब होते हैं उसे हम टेबल पर कठिन करना बहुत ही कठिन होता है, जिससे सुराख उचित स्थान पर न होकर आउट हो जाते हैं। सुराख जहां हम करना चाहते हैं वहां नहीं होता, वो गलत दिशा में हो जाता है या कुछ आउट हो जाता है, तो हमारा वो गलत हो जाता है। भारी कार्यों पर प्रीसाइज होल्ड करने के लिए यह मशीन डिजाइन की गई है। जो हमारे भारी बड़े कार्य होते हैं उनके लिए यह मशीन डिजाइन की गई है प्रीसाइज के लिए। ठीक, इसमें ड्रिलिंग हेड को जॉब के ऊपर इच्छा अनुसार कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें ड्रिलिंग हेड को इच्छा अनुसार कहीं भी सेट किया जा सकता है। जॉब को बिना खिसकाए ही सुगमता से सुराख किया जा सकता है। हम जॉब को बगैर खिसकाए ड्रिल हेड को किसी भी दिशा में ले जाकर जॉब के ऊपर होल कर सकते हैं एक्यूरेसी में। तो आइए जैसा कि आप देख रहे हो, ये हमारा गैंग ड्रिलिंग मशीन। जब एक ही मशीन पर 2 या 2 से अधिक या 8 स्पेंडल हेड एक ही पंक्ति में फिट हो तो उसे गैंग ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। जब एक ही मशीन पर अधिक स्पेंडल एक ही रो में फिट हो उसे हम गैंग ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। इसमें प्रत्येक हेड पर अलग अलग मोटर लगी होती है। इस गैंग ड्रिलिंग मशीन की यह खास बात होती है कि प्रत्येक हेड के लिए अपनी एक ड्रिलिंग मशीन एडजस्ट उसमें होगी। इसमें फीड हाथ द्वारा अथवा पावर मतलब मोटर द्वारा दी जाती है। इस स्पेंडल को अलग अलग अथवा सामूहिक रूप में चलाया जा सकता है। हम इन स्पेंडल को एक साथ भी चला सकते हैं और काम के साथ अलग अलग भी चला सकते हैं। और प्रत्येक स्पेंडल की स्पीड व फीड को घटाया व बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक स्पेंडल की स्पीड को घटाया बढ़ाया जा सकता है, अलग अलग, सभी की समान नहीं, अलग अलग। इस मशीन का प्रयोग अधिक उत्पादन में ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जहां पर क्रमबद्ध कई ऑपरेशन करने हों, जैसे ड्रिलिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, रीमिंग, टेपिंग आदि। ठीक, अधिक उत्पादन के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो गैंग ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अलग अलग मोटर फिट होती हैं। ये हमारी एक पंक्ति यानी कि एक रो में फिट होती हैं। ये हमारी बहुत ही मास प्रोडक्शन के लिए प्रयोग की जाती है। तो आइए जानते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, जो है हमारा मल्टी स्पेंडल ड्रिलिंग मशीन, मतलब बहुत सारे ड्रिल एक साथ एडजस्ट हुए हैं। यह मशीन अधिक उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। यह भी हमारे किसी लिए मास प्रोडक्शन के लिए, लेकिन यह उससे कुछ डिफरेंट है। ठीक,
इसके द्वारा जॉब पर एक साथ और एक ही समय में बहुत से ड्रिल होल, रीमिंग, टैपिंग आदि कर सकते हैं। इसके साथ एक ही समय में और जॉब पर एक ही समय में, वो भी एक साथ, अलग अलग नहीं। उसमें क्या था, अलग अलग कर सकते थे हम। इसमें क्या था, एक ही समय में एक साथ बहुत से ड्रिलिंग होल, रीमिंग, टैपिंग आदि कर सकते हैं। इस मशीन में बहुत से स्पिंडल होते हैं। इस मशीन में क्या होता है, बहुत स्पिंडल होते हैं जिनका संबंध एक मेन स्पिंडल, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक मेन स्पिंडल से होता है। एक मेन स्पिंडल से होता है। इस मेन स्पिंडल से चाल मोटर द्वारा दी जाती है। इसमें एक बड़ी मोटर होती है, उसके बाद सारे स्पिंडल एक मोटर के साथ एडजस्ट होते हैं। ठीक, तो आइए, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और हमें बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियो जाके प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आइए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।